Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given A is equal to natural selection, B equals to variation and their inheritance, C equals to survival of the fittest, and D equals to struggle for existence. According to Darwinism, which of the following represents the correct sequence of events in the origin of a new species? So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्पीसीज ऑरिजिन के सर्टेन इवेंट्स मेंशन किए गए हैं, तो इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में पुट अप करना है. सो द गिवन ऑप्शंस हियर इज ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी ए बी, ऑप्शन सी बी सी ए डी, या ऑप्शन डी डी बी सी ए. टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here, the key concept is Darwin's theory of biological evolution. So, to prove the biological evolution, Darwin ने natural selection को एज अ मैकेनिज्म सिलेक्ट किया. इन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन क्लेम्स दैट अर्लियर पीरियड में ड्यू टू ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर वाज continual struggle for existence in nature. क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड थे, हाउएवर ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली हाई अमाउंट में ग्रो होते जा रहे थे, तो स्टार्टिंग पीरियड से ही ऑर्गेनिजम्स के बीच हमेशा एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस रहा है. ऑल्सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स शोज वेरिएशन in their genotypes and phenotypes. Also, the offsprings that are formed वो पेरेंटल कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को इनहेरिट करते हैं. सो वी सी वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस इन द इंडिविजुअल स्पीसीज और पॉपुलेशन. ऑल दिस इवेंट्स होने के बाद ही, ये सारे इवेंट्स होने के बाद ही जो ऑफस्प्रिंग या जो भी ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट निकलेगा अकॉर्डिंग टू ऑल, comparatively to all the environmental conditions, उसी को ही नेचर सिलेक्ट करेगा फॉर फर्दर ग्रोथ. बाकी एक्सटर्मिनेट हो जाएंगे. सो हियर अगर हम करेक्ट ऑप्शन को चूज करें, सो पहले it is given A as natural selection, B variations and their inheritance, C survival of the fittest, and D struggle for existence. So D will come first क्योंकि struggle of existence बहुत पहले से चलता आ रहा है. Then will come B variations and their inheritance. जो individual organisms हैं उन्होंने अपने genes लेवल में या phenotype लेवल में variations को and inheritance को अपनाया है. उसके बाद जो फिटेस्ट होगा इन सारे इवेंट्स के बाद उसका सर्वाइवल होगा, एंड फाइनली नेचर उसको सिलेक्ट कर देगा, दैट इज ए विल कम एट लास्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, डी बी सी ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.